नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप सबको मन के बारे में चर्चा किया था, बताया था, उसी के आगे बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, आनंद, खुशी और क्रिएटिविटी लाना है तो आपको अपने मन के बारे में जानना होगा। मैंने पिछले वीडियो तक बताया था कि आप गीता पढ़िए, कृष्ण का कबीर को पढ़िए, महात्मा बुद्ध को पढ़िए, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं है कि सभी लोग इनको पढ़ सकें। कई लोग हैं जो पढ़ने में रुचि कम रखते हैं। तो इसके लिए आपको मन पर नियंत्रण रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए। और इसके अलावा कुछ आप अपने मानसिक सोच और अंदर के बदलाव लाकर आप जो है अपने मन को अपने नियंत्रण में या अपने मन के हिसाब से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो है मन के अनुसार, यानी रुचि के अनुसार कार्य करना। मन के अनुसार कार्य, मन के अनुसार कार्य करना। मन के अनुसार कार्य करने का मतलब ये है कि मन को बांधे नहीं बल्कि उसको छोड़ दें। मन को बांधे नहीं बल्कि उसको छोड़ दें। कहने का मतलब कि आप जितना भी मन को नियंत्रित करेंगे, मन उतना ही भागेगा, उतना ही अनियंत्रित होगा। क्योंकि प्रकृति और मन दोनों को कोई आज तक बांध नहीं सका है। इसलिए मन को बांधे नहीं बल्कि उसके अनुसार जीना सीखें। मन कहे सोने के लिए तो सो जाइए, और सोइए ही नहीं, भरपूर नींद लीजिए जब तक कि आपका नींद पूरा नहीं हो जा रहा है। इसी तरह मन कहे खाना खाने के लिए तो खाइए, मन कहे पढ़ने के लिए तो पढ़िए, मन कहे घूमने के लिए तो घूमने जाइए। मन के हिसाब से चलिए। धीरे धीरे आपका मन जो है आपके हिसाब से चलने लगेगा। मन यही हुआ, मन और रुचि एक ही चीज़ हुआ। मन के हिसाब से काम करेंगे यानी कि रुचि के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको जिसमें रुचि रहेगी वो काम करेंगे तो आप अपने भविष्य को लेकर, करियर को लेकर भी अपने रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय को चुनेंगे और उस क्षेत्र में आनंद के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। कर्म करो फल की इच्छा ना करो। कर्म, ये कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। मतलब कि आप अपने जीवन में कर्म करते रहिए, जो भी आपके सामने आए वो कार्य करिए, लेकिन उसमें से फल की इच्छा ना करिए कि परिणाम मत देखिए उसका, जो है कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमको ये परिणाम मिलेगा। इसी से मन जो है में द्वेष पैदा होता है, मन में तनाव पैदा होता है जब परिणाम कोई कार्य करते हैं और परिणाम नहीं मिलता। अरे आप काम करिए, परिणाम की चिंता मत करिए, परिणाम तो ऊपर वाला देगा, जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कर्म करिए, परिणाम की इच्छा न, फल की इच्छा ना करिए। अनासक्त भाव, ये वही चीज़ है। अनासक्त भाव का मतलब है कि किसी भी चीज़ में आसक्त भाव ना होइए, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको समय का कर्तव्य मानकर करिए, उसमें आसक्त मत होइए, उसमें लगाव, उसमें जुड़ाव मत पैदा कीजिए। जुड़ाव तभी तक है जब तक उसको कर रहे हैं पूरे आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, तन्मयता के साथ और संपूर्णता के साथ उस कार्य को करिए। लेकिन उसमें जो है आसक्त भाव ना लाइए, उसमें से जुड़ाव मत करिए। काम किए, काम खत्म, भूल जाइए। फल क्या आएगा, परिणाम क्या निकलेगा, इसकी चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता करने के लिए परमेश्वर, ऊपर वाला, प्रकृति का नियम या अलौकिक शक्ति जो है वो बैठी है, देखेगी। और सबसे बाद फिर धन्यवाद की भावना। धन्यवाद की भावना ये हुआ कि जैसे फिर मैंने उदाहरण दे रहा हूँ कृष्ण का गीता में ही, उसमें कहा गया है कि जो एक जगह कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यानी कि प्रकृति का हर एक कार्य आपके लिए अच्छा होता है। अपने जीवन के हर एक घटना के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। आप अपने जीवन में जो आपके साथ सही हुआ, जो गलत हुआ, जो पाए, जो खोए, जो सफलता मिली, जो असफलता मिली, सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उसका थैंकफुलनेस रहिए, धन्यवाद से उससे रहिए। कई बार हम अपने छोटे से दिमाग से ये बात समझ ही नहीं पाते कि जैसे कोई हमारे साथ गलत हो गया, किसी में असफलता मिल गई, कि कुछ बुरा कह दिया, तो हम समझ ही नहीं पाते कि जो है ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, क्रोध से भर जाते हैं। हम उसके अंदर के छुपे हुए सुखद पहलू को समझ ही नहीं पाते कि हो सकता है इस असफलता से, इस गलत जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ या जो हमारे साथ गलत हुआ उससे कुछ हमारे लाभ के लिए हो, कुछ हमारे हित के लिए हो।
तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप असफल हो रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उससे आप सीखिए, उससे अनुभव लीजिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। और ये हमेशा याद रखिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत हुआ है तो निश्चय ही अच्छे के लिए ही हुआ है। कई बार जो है, और एक है परमेश्वर से जुड़ाव या समर्पण की भावना। परमेश्वर से जुड़ाव, यही कि हमेशा परमेश्वर को अपने पास महसूस करते रहिए। परमेश्वर जो भी कार्य कीजिए परमेश्वर के लिए कीजिए, परमात्मा को या उस अलौकिक शक्ति को, जैसे प्रकृति का नियम है या कुछ भी आप मान लीजिए, प्राकृतिक शक्ति को, अलौकिक शक्ति को हमेशा अपने अंदर महसूस कीजिए। हर पल उसको अपने पास महसूस करते रहिए। खाते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जो भी कार्य करते रहें हमेशा उसको अपने पास महसूस करते रहिए और समर्पित रहिए उसके प्रति। उस पर अपने जीवन के अपने हर एक पहलू को उसके हवाले कर दीजिए। अपना मन, तन, धन सब कुछ उसके हवाले कर दीजिए और कह दीजिए, हे परमेश्वर, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। आप जैसा मन कहे, जैसे इसको चलाना चाहें वैसे उसको चलाएं। तो ये सब मन को जो है मजबूत इससे आपका होगा। मन में तरह तरह की जो दुर्भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, मन जो भागता रहता है, उससे मन आपका जो है स्थिर होगा और एक निश्चित दिशा को प्राप्त करेगा। और सबसे अंतिम बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये मन जो है ये रेलगाड़ी का इंजन है। मन जो है रेलगाड़ी का इंजन है, और सब जो आपके हैं और सब डिब्बे हैं। और सब में क्या आपके ले लीजिए, आपका बुद्धि हुआ, आपका शरीर हुआ, ये सब जो है डिब्बे हैं। और इस डिब्बे में के साथ साथ जैसे आपका विज्ञान हुआ, शिक्षा हुआ, समाज हुआ, परिवार हुआ, धर्म हुआ, ये सब उस मन रूपी इंजन के डिब्बे हैं। अगर आपका इंजन जो है सही नहीं होगा तो कभी भी आपका जो है डिब्बे सही से काम नहीं करेंगे। जैसे मैं ले रहा हूँ आपको जो है सबसे पहले विज्ञान आप देखिए कितना आगे बढ़ गया है। ये आपके लिए क्या क्या सब कुछ देता है, सारी सुख सुविधाएं दे रहा है। आप विज्ञान के द्वारा ही एक कार चला रहे हैं, कार बन गई है, जीप बन गया है, एरोप्लेन बन गया है, ये घर में एसी लग गई है, सब कुछ लग गया है। लेकिन क्या ये सब होने के बाद भी आप खुश हैं? ये सब क्योंकि खुशी का सीधा सा मतलब, आनंद का सीधा सा मतलब आपका जो है मन से है। अगर आप आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से खुश नहीं रह पा रहे हैं तो ये विज्ञान के द्वारा जितने भी आविष्कार किए गए हैं वो सब आपके लिए किसी भी लाभ के लिए नहीं होंगे। इसी प्रकार आपका जो है, आपका ये हो गया, शिक्षा हो गई। शिक्षा भी ले लीजिए, जैसे शिक्षा हो गई, शिक्षा आप बहुत शिक्षित हैं, सब कुछ है, बहुत ज्ञान है, आपको नौकरी भी मिल गई। लेकिन नौकरी क्या मिल जाने भर से आप खुश हो जाते हैं कि नहीं? कभी नहीं खुश हो पाएंगे। बहुत अच्छी नौकरी मिली है, बहुत पैसा मिला हुआ है, वो आपको सब कुछ सुख सुविधा दे रहा है, समय से उठना, काफ़ी कुछ दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, धन दौलत दे रहा है, ऐशो आराम दे रहा है। लेकिन खुशी तो आपको तभी मिलेगी जब आप मानसिक रूप से खुश रहना सीखेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, नौकरी भी कर रहे हैं तब भी खुश नहीं हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं तब भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। इसी प्रकार आपका परिवार हो गया, समाज हो गया। परिवार समाज में आपका रिश्ते हैं, जैसे आपका पति पत्नी का रिश्ता है, माता पिता भाई बहन और दोस्तों का संबंध है। तो ये भी मानसिक जुड़ाव और मानसिक सोच और मानसिक भावनाओं पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ कैसा मानसिक व्यवहार करते हैं, मानसिक लगाव महसूस करते हैं। नहीं तो बहुत कुछ भी हो, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, नहीं खुश हैं, परिवार में कलह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब इसी कारण है क्योंकि मन अपने मन के ऊपर नहीं ध्यान देते कि हमारे मन में कैसा भावना उत्पन्न हो रहा है, हमारे मन में कैसी दूसरे के प्रति कैसी भावना है, लोगों के देखने का नज़रिया हमारा कैसा है, सोच हमारी कैसी है, ये सब इसी कारण है। और आपका धर्म ले लीजिए, धर्म में भी आप बहुत तीर्थ यात्रा कर लीजिए, बहुत पूजा पाठ कर लीजिए, बहुत गंगा जी नहा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, मंदिर मस्जिद कहीं भी चले जाइए, लेकिन जब तक आप जो है मन से पवित्र नहीं हैं
तब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं आ पाएगी। आपके अंदर की जो निश्चलता है, जो खुशी का भाव है, जो सरलता है, वो कभी भी नहीं आ पाएगा। मंदिर का पुजारी भी आज पाप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। तो धर्म भी जो है आपका जो है तभी सही है जब आपका मन सही है। तो ये सब बातें हुए कि मैंने कहा ना कि मन जो है इंजन है, इंजन को सही करिए। जब तक आपका इंजन सही नहीं होगा और आप अपने डिब्बे को चाहे जितना सही कर लें, चाहे जितना सही कर लें, डिब्बे को चाहे जितना सुंदर बना दें, चाहे जितना सौंदर्यमय बना दें, आप कभी भी जीवन में खुश, आनंदित, प्रसन्नचित और मस्ती से नहीं भर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी है आप अपने इंजन को सही कीजिए, मन को आप अपने सोचने के तरीके को बदलिए, अपने अंदर की भावनाओं को बदलने की कोशिश कीजिए, मन को समझने की कोशिश कीजिए, मन कैसे कार्य करता है इस बात को जानने की कोशिश कीजिए। और मन और परमेश्वर या जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसमें जुड़ाव, उसके प्रति लगाव पैदा कीजिए। मन के अनुसार चलिए, रुचि के अनुसार कार्य कीजिए, तब आपके जीवन में आनंद, प्रसन्नता और खुशी आएगी। और इस साथ साथ आपको सुख, समृद्धि और सफलता भी मिलेगी और नयापन, जैसे क्रिएटिविटी आएगी, सृजनशीलता आएगी और जीवन में आप नाम, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ कमा सकेंगे। तो दोस्तों ये एक वीडियो था मन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।